हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सीमन एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमन, यानी कि सीमन के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं, उनको कैसे परफॉर्म करते हैं, उनमें काउंटिंग कैसे होती है, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, उनके बारे में हम आज आपको इस स्लाइड में आपको बताएंगे। सबसे पहले जो सीमन होता है वो क्या होता है। सीमन एक थिक लिक्विड वाइटिश कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा वो इजैकुलेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। इसमें कंसनट्रेटेड जो सस्पेंशन होता है उसमें जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा और उसके अंदर स्पर्म जो है वो होते हैं। और इजैकुलेटेड जो है यहाँ पे 4 इसमें फ्रैक्शंस होते हैं। इजैकुलेटरी इसमें फ्रैक्शन कॉपर्स इसको हम बोलते हैं, एक तरह से वो ग्लैंड्स होता है वो। और प्रीलिमिनरी फ्रैक्शंस में प्रोस्टेट ग्लैंड इसका ऑर्डर होता है एक, और जो स्पर्म को लिक्विफाइड करने में ये जो एंजाइम है हेल्प करता है। और मेन जो फ्रैक्शन होता है सेमिनल वेजिकल सबसे ज़्यादा पार्ट होता है इसका। इसके अलावा जो है इसमें जो स्पर्म्स होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी इसका जो है सिक्रीशंस वो वहाँ पे आता है। इसमें जो हमारा यूरेथ्रल ग्लैंड है वो 2 to 4% होता है। प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस 20 to 30% होता है, वो एसिडिक फ्लूइड होता है। इसमें सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोटीओटिक एंजाइम होता है। सेमिनल वेजिकल्स फ्लूइड सबसे ज़्यादा होता है जो कि 46 to 80% इसमें होता है। और ये एल्कलाइन विस्कस होता है। येलो सिक्रीशन होता है इसमें जो कि फ्रैक्टोज होता है, जो कि इसको एनर्जी देता है स्पर्म को बाहर आने के बाद। विटामिन सी, प्रोस्टेग्लैंडिन्स, प्रोटीन काइनेज, ये सब होते हैं। और टेस्टीज और एपिडिडिमिस होता है 5 to 10% इसमें जो है सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। और एपिडिडिमिस जो है अल्फा ग्लूकोसाइडिक आइसो एंजाइम जो है रिलीज करता है यहाँ से। ये यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम है। स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है, ये इसका हेड है, ये मिडिल पार्ट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये टेल है इसका जो कि फ्लेजनम भी बोलते हैं इसको। ये एक्रोसोम है ऊपर का, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये स्पर्म का डायग्राम है। और स्पर्म जो सेल से अबाउट 65 माइक्रोन लंबा होता है, इसकी लेंथ होती है। हेड जो है 4 to 5 माइक्रोन होता है। इसमें न्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्रोसोम होता है मिडल पीस 4 माइक्रोमीटर का। और टेल जो है 55 माइक्रोमीटर की होती है जो इसको यहाँ पे मोटिलिटी करने में हेल्प करती है। इंडिकेशन ऑफ सीमेन एनालिसिस हम करते क्यों है सीमेन एनालिसिस, ये हम देखते हैं इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए। वैसेक्टोमी के बाद देखते हैं कि वहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंस है। वैसेक्टोमी का मतलब है जो आदमी के अंदर, जो मेल के अंदर नसबंदी होती है, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके उसको बांध दिया जाता है, उसको वहाँ पर स्पर्म नहीं आने चाहिए। टू सपोर्ट द इसमें जो हमारा कोई पेशेंट है उसके गोनाइड्स स्टेरिलिटी उसको चेक करते हैं। वेजाइनल सिक्रीशंस जो हैं वहाँ पे उसके लिए हम यह देखते हैं कि वो जो सीमन जो है मेडिको लीगल पर्पस के लिए देखते हैं केस में। और सिलेक्शन करते हैं डोनर का कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना हो, उसके लिए जो है इसको डोनर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो कुछ रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेक्नोलॉजी होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गमेट इनफॉलिफिन ट्यूब टेक्निक्स, ये सब टेस्ट के लिए सीमन एनालिसिस जो है वो किया जाता है। इसमें जो है सीमन एनालिसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स, उसमें फर्स्ट जो 5 मिनट होते हैं उसमें स्पेसीमैन को हम वहाँ पे लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि वो लिक्विफाइड हो जाए। यानी कि जब सॉलिड आएगा हमारा सीमन तो उसको लिक्विफाइड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। वो होता है 30 to 60 मिनट इसका लिक्विफिकेशन टाइम। उसके बाद उसमें इसका वॉल्यूम चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं। माइक्रोस्कोपिक के लिए हम वहाँ पे जो है स्लाइड्स प्रिपरेशन करते हैं। उसमें स्पर्म मोटिलिटी, टोटल काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और स्पर्म कंसंट्रेशन, ये टेस्ट जो हैं फिर हम इसके बाद करते हैं। स्पर्म नंबर जो है वो देखते हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ पे हम इम्यूनोपीड टेस्ट भी कर सकते हैं ज़रूरत हो तो। 3 बार में जो हम करते हैं सैंपल को देखते हैं, लेबोरेटरी में देखते हैं क्या क्या टेस्ट हमें वहाँ पे करने हैं। और 4 घंटे के बाद स्पर्म मॉर्फोलॉजी देखते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे कोई रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे एसेसरी ग्लैंड मार्कर या इनडायरेक्ट इम्यूनोलाइज टेस्ट जो है वो हम करते हैं। इसके बाद इसका जो हम करते हैं यहाँ पे इनिशियल जो माइक्रोस्कोपी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हम आगे इसमें करेंगे।
और जो हम स्कैन करेंगे वहाँ पे स्मेयर को 100x पे, और देखेंगे म्यूकस स्टैंड फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म एग्रीटेशन और एग्लूटिनेटिंग के लिए। सेल्स को हम देखेंगे स्पर्मेटोजोआ, जो हमारे एपिथेलियल सेल हैं, राउंड सेल्स हैं, इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे 200 400 जो माइक्रोमीटर उस पर देखेंगे वहाँ पे, और उसके बाद स्पर्म मोटिलिटी चेक करेंगे, और डाइल्यूशन जो उसमें बनाएंगे वो टोटल काउंट के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद वेट प्रिपरेशन करेंगे हम। सबसे पहले सैंपल को हम मिक्स करेंगे सीमन को, उसके बाद उसमें से जो वहाँ पे लिक्विड को है उसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद में हम सीमन को 10 माइक्रोलीटर लेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे, जिसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 22 mm होनी चाहिए। और उसके बाद हम उसको जो है वहाँ पे कुछ देर के लिए हम वहाँ पे वेट करेंगे, जो हमारा वहाँ पे जो हमने वहाँ पे डाइल्यूशन बनाया है, और उसके बाद उसको फिर माइक्रोस्कोप में हम चेक करेंगे। इसमें जो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो स्पर्म जो है वो लेस देन 20% चेक करेंगे, कितना है वहाँ पर, कितना परसेंटेज है। और चैम्बर जो है उसमें हम डिफ़िकल्ट होता है उसमें देखना, इसलिए हम इसको जो है फोकस करेंगे लो पावर पे, और एग्जामिन करेंगे इसको हाई पावर पे। और स्पर्म्स का नंबर देखेंगे वहाँ पे कितना नंबर में है स्पर्म हमारा। और उसके बाद सीमन सैंपल को जो है दोबारा फिर हमें स्लाइड पे लेना है और री एग्जामिन इसको करना है। इसमें जो लैक हो सकते हैं, कमी हो सकते हैं होमोजेनिसिटी की, उसमें एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी हो सकती है, एबनॉर्मल लिक्विफेक्शन हो सकता है, टाइम घट बढ़ सकता है, एग्रीगेशन स्पर्म एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और स्पर्म एग्लूटिनेशन भी वो हो सकते हैं एबनॉर्मली में। स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म जो कैसे भागते हैं, कैसे मूव करते हैं, उसके बारे में हम आगे अब चेक करेंगे, उसको बोलते हैं स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, और उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो होना चाहिए हमारा 200x400। इसके लिए जो मिनिमम 200 स्पर्मेटोजो हम टोटल काउंट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो कितनी मोटिलिटी कर रहे हैं, कितने स्लैगिस हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और कितने जो हैं वो नॉन मोटाइल है, जो नहीं चल रहे हैं। लिक्विफेक्शन के बाद हम ये टेस्ट जो है स्टार्ट कर देते हैं, और इसके अंदर जो है हम एक कैलकुलेशन प्रोसेस देखते हैं कि जो रेंज होती है हमारी वो क्या होनी चाहिए। जो टोटल मोटिलिटी है वो 40% और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो 30% के आसपास जो है होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे जो कैटेगरीज है स्पर्म्स मूवमेंट की वो हम इस प्रकार रखते हैं। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब होता है PR, यानी कि जो स्पर्म मूव कर रहे हैं, तेज़ भाग रहे हैं, सबसे तेज़ जो चलते हैं और वो रुकते नहीं हैं। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि सारे जो स्पर्म हैं मोटाइल कर रहे हैं, लेकिन उनमें प्रोग्रेशन नहीं है, तेज़ नहीं है, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे जो सर्कल जो है मूव करके वो ज़्यादा डिस्टेंस लेके आगे चलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो नॉन प्रोग्रेसिव है। इमोटाइल जो है कोई मूवमेंट नहीं है, स्पर्म अपनी जगह पड़ा हुआ है, वो आगे बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। प्रीवियस एडिशन का मतलब होता है यहाँ पे कि डिवाइड करेंगे रैपिडली, जो स्लोली 2 भाग में इनको करेंगे, और स्लोली प्रोग्रेसिव जो है वो एकदम क्रुक्ड कर्व स्लो और फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। वो यहाँ पे इसमें एक एक करके जो डायग्राम है ये दिखाया हुआ है। ये एसेस करेंगे मोटिलिटी को यहाँ पे हम कि देखेंगे 5 mm अवे है एज से, उसको हम वहाँ पे ड्राइंग नहीं होना चाहिए, सूखने से हम रोकेंगे इसको। सिस्टमेटिकली स्कैन करेंगे स्लाइड को, हम उसको देखेंगे, और हम फील्ड को वहाँ पे चेंज करते जाएंगे रैंडमली। इसके बाद हम जब काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद में वहाँ पे हम उसको रिपोर्टिंग करेंगे कि इतना % जो है वो एक्टिव मोटाइल है, कितना % है वो स्लो मोटाइल है, और कितना % वहाँ पे एकदम नॉन मोटाइल है। डू नॉट वेट, वहाँ पे कोई वेट नहीं करेंगे स्पर्म्स का स्विम करने के लिए फील्ड में। स्कोरिंग हम कंटिन्यू वहाँ पे करते जाएंगे। ये हम ऐसे देखेंगे यहाँ पे, जो साइड का देखने का तरीका बताया है कि एड्स टू असेसिंग स्पर्म मोटिलिटी, IPs जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, और सिस्टमेटिक सिलेक्शन करते हैं फील्ड का कि भाई वहाँ पे जो है हमारा फील्ड कौन सा है, और हमें इसको जिग पोजीशन में कंटिन्यू हमें देखते जाना है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पर्म मोटिलिटी और डेंसिटी को। हाई इनटेक जो इसमें एक तो सोया लेना चाहिए, जो डिक्रीज़ करता है स्पर्म मोटिलिटी को। हाई कंजप्शन ऑफ टोबैको लेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी इनकी मोटिलिटी।
कंजप्शन ऑफ कोकाइन, जो ये नशे की चीज़ें होती हैं, वो लेंगे तो तब भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वेजाइनल ल्यूब्रिकेंट है तो डिक्रीज हो जाती है मोटिलिटी उसमें। और अल्कोहलिज्म लिया है तो वो भी हमारे सीमन को, जो पार्टनर है उसको वहाँ पे अफेक्ट करता है, कम कर देता है वो। स्पर्म मोटिलिटी करेंगे आगे। विटिलिटी टेस्ट होता है हमारा। विटिलिटी टेस्ट क्या होता है? स्पर्म मोटिलिटी का मतलब होता है कि मैंडेटरी होता है, और इसमें जो मोटाइल, जो हमारे जो लो होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, और एसेसनिंग करते हैं वहाँ पे जो उनकी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी सेल्स है उसके बारे में देखते हैं। लिक्विफेक्शन के 30 मिनट बाद ये टेस्ट किया जाता है, और रूटीनली जो है ऑल सैंपल्स में ये टेस्ट हम करते हैं। नॉर्मल जो है वो मोर देन जो है या बराबर 58% लाइव फॉर्म्स होना चाहिए। हाई जो परसेंटेज होगा इमोटिलिटी का वो सेल्स में वो देखेंगे। निक्रोजोस्पर्मिया उसको हम बोलते हैं, वो इंडिकेट करता है कि एपिडिडिमल जो पैथोलॉजी एपिडेमिस में उसको प्रॉब्लम है। इमोटाइल जो वहाँ पे लाइव हमें स्पर्म मिलेंगे, इसका मतलब है उसको क्या है, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम है। उसमें हमारे जो स्पर्म होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, उनका फ्लैजला जो होता है टेल वो डिफेक्टिव होता है। इसके 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 डाई एक्सक्लूशन मेथड, और दूसरा होता है हाइपोओस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट, इसको बोलते हैं HOS। इसमें ईओसिन, हम नेगोरोसिन डाई यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। इसमें जो हमारा स्टेन होता है वो कलर दे देता है हमारे स्पर्म होते हैं। और HOS मेथड में अल्टरनेटिव मेथड होता है। इसका प्रिंसिपल केवल सेल्स के लिए होता है जो इंटेक्ट मेम्ब्रेन वाले होते हैं, लाइव सेल होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे। विटिलिटी टेस्ट में हम ईओसिन और नेगोरोसिन का यूज़ करेंगे। 1 स्टेप जो स्टेनिंग हमारी टेक्निक होती है उसको देखेंगे, और निक्रोसिन जो हमारा जो डाई है उसको यूज़ करेंगे। वो जो कंट्रास्ट होता है दोनों के बीच में बैकग्राउंड में और स्पर्म में, उसके जो है कलर देगा, और उसको हम ईओसिन जो है एलोन वहाँ पर यूज करते हैं। मेथड में सैंपल को मिक्स करेंगे, उसके बाद में उसमें जो लिक्विड है जो कोगुलम है उसको हटाएंगे वहाँ पे, और हटाने के बाद में फिर हम उसको सस्पेंशन को वहाँ पे स्लाइड पे स्मीयर बना के, और उसको फिर हम स्टेन करेंगे हम निग्रोसिन डाई के साथ में, और एग्जामिन करेंगे उसको माइक्रोस्कोप में 1000 मैग्नीफिकेशन पे, ऑयल इमर्शन पे। तो वहाँ पे हमें जो 200 स्पर्म है वो हमें देखना है। उसमें हमें देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से जो स्पर्म्स होते हैं वो वाइटल हैं या वो डेड हैं। इसमें लीकी कुछ यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, नेक मेम्ब्रेन, उसकी स्टेन लिमिटेड होती है जो हमारी नेक रीजन होता है, और हेड को कलर देते हैं वो, और टोटल मेम्ब्रेन जो डिस्नी उसको भी यहाँ चेक करते हैं, और एलाइव जो सेल्स हैं उनको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ये डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है यहाँ पे देखो, ये इसने कलर लिया हुआ है, यहाँ पे इसने कलर नहीं लिया हुआ है। तो ये स्पर्म होते हैं जो हम स्टेन के द्वारा, निग्रोसिन डाई के द्वारा हम इनको चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये स्पर्म होते हैं। इसमें हेड में जो है ऊपर देखो यहाँ पे एक्रोजोम, यहाँ पे एंजाइम होता है यहाँ पे ये, और ये स्टेन इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। विटिलिटी जो टेस्ट है दूसरा ऑस्मोटिक हम स्वेलिंग से करेंगे। हाइपोओस्मोटिक HOS जो टेस्ट होता है हमारा, स्पर्म विद जो एंटेक मेम्ब्रेन होती है उनमें वो स्वेल करेंगे 5 मिनट में। हाइपोओस्मोटिक जो हमारे फ्लैजलर होते हैं, सेफ होती हैं, और 30 मिनट में वो वहाँ पर उसको स्टेबल करेंगे। प्रोसीजर, इंक्यूबेट करेंगे 1 ml हाइपोओस्मोटिक जो सलाइन है 15 मिनट के लिए, और 100 UL सीमन लेंगे उसमें हम सलाइन में। लेने के बाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे 5 से 30 मिनट के लिए, और ट्रांसफ़र करेंगे 10 to 20 UL जो हमारा हम अबाउट एलिक्वेट जो हमारा क्लीन साइड उसके कवर स्लिप लगाएंगे, और उनको जो स्वेलिंग देखेंगे स्पर्म में कितना वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है माइक्रोस्कोप के द्वारा, ये हम वहाँ पर उसकी मेम्ब्रेन को चेक करेंगे। ये यहाँ पे ये टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। स्कोरिंग, लाइव स्पर्मेटा जो है वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे हम उसकी शेप के हिसाब से, इंडिकेट करेंगे कॉइलिंग वाला है, टेल कैसी है उनकी, स्वेलिंग स्पर्मेटा जो है, या डेड स्पर्म है जो हमारे स्पर्मेटा जो है, कोई चेंज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसमें ये दिखा रखा है यहाँ पे कि नो चेंज जो हमारा B पार्ट है, और जो उसके आगे का पार्ट है उसमें दिखा रखा टेल जो हमारी चेंज हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे आगे ग्रे एरा जो है ये स्वेलिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। ये हमारा जो है सीमन सैंपल है जो यहाँ पे स्टेन के द्वारा दिखाया हुआ है, और ये हमारा जो है यहाँ पे हाइपोओस्मोटिक टेस्ट है HOS। लाइव स्पर्म जो है वो कर्ल टेल के साथ मिलेंगे, और डेड स्पर्म जो हैं वो एकदम स्ट्रेट टेल के साथ मिलेंगे। ये दोनों तरह के स्पर्म यहाँ दिखाए हुए हैं माइक्रोस्कोप में, और इसको न्यूबार चैम्बर के द्वारा हम यहाँ पे काउंट करते हैं।
ये मोटिलिटी टेस्ट दिखा रखा हमने। डायरेक्ट जो हमारा सलाइन प्रिपरेशन होता है, डायरेक्ट ड्रॉप लेते हैं सीमन का, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं, उसको डायरेक्ट जो है हाई पावर पे हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। स्पर्म कंसंट्रेटेड टेस्ट होता है जिसको हम स्पर्म नंबर भी बोलते हैं। इसमें हम टोटल जो स्पर्म है उसको हम काउंट करेंगे, जिसको हम स्पर्म कंसंट्रेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें स्पर्म कंसंट्रेशन का नंबर जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम चेक करते हैं। नॉर्मली वो होना चाहिए यहाँ पे 15 × 10⁶ पर ml। और इसका जो फंक्शन होता है नंबर का स्पर्म का, वो हमें एमिट करता है वॉल्यूम कितना है डाइल्यूशन में, उसके वॉल्यूम पर वो डिपेंड करता है कितने वहाँ पर स्पर्म होते हैं। टोटल जो स्पर्म नंबर होते हैं वो स्पर्म्स के एंटायर इजैकुलेट में हम काउंट करते हैं कि 1 ml में कितने वहाँ पर स्पर्म है, उनको चेक करके हम यहाँ पे बताते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो है 39 × 10⁶, जो मिलियंस होना चाहिए, 39 मिलियंस पर ml जो है यहाँ पे इतना नॉर्मल होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे पास 8 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे वेट माउंट हमें लेना है, अपना जो हमारा डाइल्यूशन है वो लेना है चैम्बर, हमें मिक्सिंग करना सीमन को प्रेपरेटेड डाइल्यूशन फ्लूइड में, और हेमोसाइटोमीटर चैम्बर हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें फिर हम वो चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के बाद में फिर उसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम उसको फिर जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसमें हम देखेंगे, उसको स्पर्म्स को काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद फिर हम इस यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। जो काउंटिंग चैम्बर है हमारा वो 100 माइक्रोमीटर डीप हेमोसाइटर चैम्बर होता है। मोस्ट कॉमनली यूज इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर करते हैं हम। डिस्पोजेबल चैम्बर हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और शैलो चैम्बर है जो वो रिकमेंडेड नहीं होते इसके लिए। इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर जो है उसमें 9 स्क्वायर होते हैं, और ईच ग्रिड और जो 100 नैनो पर लीटर उसमें जो है वहाँ पे उसका मेज़रमेंट होता है। कवर स्लिप हम यहाँ यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम जिसके थिकनेस जो होता है वहाँ पे 0.4 जो mm होती है, और क्लीनिंग करेंगे अच्छी तरीके से इसको, सब कवर स्लिप को, चैम्बर को। उसके बाद में फिर उसमें कोई भी तरह का कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। ये हम चैम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये 9 स्क्वायर mm होता है, और 4 स्क्वायर mm में इसको हम जो है यहाँ पे काउंट करते हैं अपने सेल्स। ये हमारा वेट माउंट एग्जामिनेशन है। स्पर्मेटोजोआ जो हम देखेंगे मोर देन 101, स्पर्मेटोजोआ जो 200 पे, और डाइल्यूशन हमारा 1:20। सीमन हमें 50 लेना है, और फिक्सेटिव जो है हमें 950 लेना है। अलग अलग सीमन सैंपल जो हैं यहाँ पे लिए हुए हैं, और उसको स्पर्म काउंट करते हैं हम उसको फील्ड पे, जो हमारा लो पावर हाई पावर पे करेंगे, और डाइल्यूशन जो हमारा ये चेंज होता जा रहा है 1:20, 1:5, 1:2, 1:2। ये हमारा है प्रिपेयरिंग डाइल्यूशंस एंड लोडिंग द हेमोसाइटोमीटर, यानी कि उसमें हमें जो लेना है हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन या सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड। उसमें 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और उसके अंदर में फिर हम जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसमें वो लेते हैं, और उसके बाद 1 ml हम फॉर्मेलिन लेते हैं। उसको स्टोर करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जब हम टेस्ट करेंगे उससे पहले ही हम ये डाइल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद इसको न्यूबार चैम्बर में हम लेते हैं, और उसके बाद इसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में। एसेसनिक जो है हमारा यहाँ पे जो काउंटिंग चैम्बर होता है, उसमें काउंटिंग करने के बाद में स्पर्म्स को हम फिर उसकी जो डाइल्यूशंस होती है, कैलकुलेशंस होती है, उसके बेस पर हम इसको आगे काउंट करते हैं। और फिर कैलकुलेशन जो हमारा होता है वो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जो हमारे जो टोटल काउंटिंग हमारा जो पर ml है वो नंबर ऑफ सेल्स इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू डेप्थ फैक्टर डिवाइड बाई टोटल एरिया काउंटेड। तो वो हम काउंट करके यहाँ पे जो है अब रिपोर्ट को फाइंड आउट करेंगे। इसमें जो हमारी रो होती हैं उन रो में हमारे एक रो में काउंट करेंगे। उसके बाद में हम स्विच करेंगे वहाँ से सेकंड चैम्बर में, हेमोसाइटोमीटर में सेकंड में करेंगे, और कंटिन्यू हम जो वहाँ पे ओनली 4 स्क्वायर mm में वहाँ पे काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद सबको प्लस करते हैं, वो हमारा नंबर आ जाएगा। और नंबर आने के बाद उसको हम जो हमारा फॉर्मूला है उसको उसमें पुटअप करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है स्पर्म कंसंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कंसंट्रेशन बोथ रेप्लिकेट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन विच दे आर फाउंड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। जो हमने डाइल्यूशन बनाया है उसके बेस पे हमें जो है यहाँ पे आगे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है स्पर्म काउंट का 4, 5, 6 जो है
वो इस फॉर्मूले में हम इसको पुटअप करेंगे। डाइल्यूशन फैक्टर कितना हमारा 1:20 है, और एग्जाम्पल में इसने बता रखा कि 1:20 डाइल्यूशन फैक्टर है हमारा, और कितने यहाँ स्पम्प्स आए हैं वो नंबर ऑफ स्पम्प 245 है। तो इन दोनों को हम यहाँ प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद में हमारा 14 रो में आया, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है यहाँ पे बताया हुआ है। और जो हमारा न्यू एप्लीकेशन डाइल्यूशन है वो इसके हिसाब जो टेबल यहाँ पे है, इस टेबल के हिसाब से वो हम काउंट करेंगे। स्पम मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम, स्पम का शेप साइज के हिसाब से आगे देखेंगे, उसको हम स्पम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये हमने पहले भी बताया था कि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्पम की उसका होता है टेल, बॉडी, हेड, और उसके अंदर जो नेक होती है नीचे, ऊपर एक्सोसोम, न्यूक्लियस, और मिड पीस में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और टेल, और ये सारा कुछ जो है यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें हेड, टेल, बॉडी, वो हम चेक करते हैं कितनी उसके टेल हैं, 1 है, 2 है, तो वो सब जो लेंथ वगैरह है सब कुछ इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका प्रिपरेशन हम करते हैं। नॉर्मल सीमन सैंपल है, अनडाइल्यूटेड सैंपल है ये एकदम। इसको हम जो है यहाँ पे 45 डिग्री पे एक हम यहाँ पे स्मेयर बनाएंगे, और स्मेयर बनाने के बाद जो विस्कस सैंपल होता है उसका ऐसे हम डाइल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद हम एक ड्रॉप डाल के यहाँ पे इसकी सैंपल को तैयार करेंगे। स्टेनिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैप स्मेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एथेनॉल से मैथेनॉल से फिक्सेशन करेंगे। उसके बाद हम जो पैप स्टेन है या और जो स्टेन है इसके अलावा वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड को माउंट करेंगे और एग्जामिन करेंगे उसको हम ऑयल इमर्शन पे। नॉर्मल जो है मोर देन 4% स्पर्म जो है वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में होने चाहिए। इंटरप्रिटेशन में हम हेड देखेंगे, वो पेल ब्लू, एग्रोसोमल जो है वो रीजन डार्क ब्लू, और पोस्ट एग्रोमल रीजन जो है मैं वो दिखाई देगा। मिड पीस रेड कलर का, टेल ब्लू या रेड कलर का, और एक्सेस अगर रेजिड्यूल वहाँ पे साइटोप्लाज्म है या कोई और सेल्स होते हैं वो भी वहाँ से कलर ले लेते हैं। पिंक या रेड जो है वो यहाँ से कलर देगा, और रेडिश जो है वो सोर स्टेन का वहाँ पे कलर दे देगा। ये हमारी एबनॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। हेड में डिफेक्ट है, लार्जर हेड है, स्मॉल हेड है, टेपर्ड हेड है, या पायरीफॉर्म है, राउंड है, अमॉर्फस हेड है, ये सब जो हैं एक्यूलेटेड, ये सब जो है ये डबल हेड या टेट्रा हेड, ये सब जो हैं एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं। नेक में क्या होगा, वहाँ पे जो एसिमेट्रिकल होगा वो उसके ठीक से नहीं होगा, मिडल पीस सेंट भी हो सकता है, थीको रेगुलर हो सकता है, शार्पली बेंट हो सकता है, एबनॉर्मली थिन हो सकता है उसका जो वो नेक होता है। और जो पेरिफेरल हमारा जो स्पेस होता है उसमें जो हमारा डिफेक्ट होता है वो शॉर्ट, मल्टीपल, ब्रोकन, स्मूथ, ये सब जो है बेंड फॉर्म, शार्पली एग्रेनेटेड, इरेगुलर, विड्थ, कोयल्ड, और वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका। एक्सेस रेजिड्यूल, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं साइटोप्लाज्म में, उसमें एब्नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ हो सकते हैं, डिफेक्टिव स्पर्म हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है वहाँ पे पस सेल या आरबीसीज या कोई एबनॉर्मल सेल्स जी है वो भी उसके अंदर आने के वहाँ पे चांस होते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखा रखा है जो हमारे हेड जो होते हैं वो हेड डिफेक्ट है, ऊपर क्या क्या इसमें डिफेक्ट होते हैं हेड के। और ये हमारा एमॉर्फस हेड है, ये हमारा वैक्यूलेटेड रहता है, अंदर वैक्यूल बने हुए हैं। स्मॉल एक्रोसोमल जो है हमारा ये, और नेक और जो मिड पीस है उसमें ख़राबी है, टेल डिफेक्ट है यहाँ पे, और एक्सेस रेजिड्यूल साइटोप्लाज्म में ये डिफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ये स्टेनिंग में दिखा रखा है यहाँ पे कि भाई जो हम स्टेन करते हैं उनको स्टेन में कैसे स्पर्म जो है वहाँ पे कलर लेते हैं हेड में, और जो टेल में वहाँ पे कलर कम होता है। ये सब वही डायग्रामेटिक है, 1 2 3 नंबर रखे हुए हैं, और अलग अलग टाइप के जो स्पर्म होते हैं वो इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कुछ नॉर्मल हैं, कुछ डिफेक्टिव हैं, डबल टेल, डबल हेड, पिन हेड, अमॉर्फस हेड, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे दिखा रखे। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, डिफरेंट टाइप्स के एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं यहाँ पर मिलती है। ये सब जो हैं स्टेनिंग के द्वारा जो स्पर्म्स होते हैं वो दिखा रखा है यहाँ पे कि किस किस तरह के नॉर्मल और एबनॉर्मल स्पर्म्स जो हैं होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था कि भाई जो सीमन एनालिसिस है उसको हम कैसे करते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसको हम कैसे करेंगे, और जो नॉर्मल स्पर्म होते हैं, एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, उनको हम कैसे काउंट करेंगे, टोटल कैसे काउंट करेंगे, वो सारा मैंने इस एग्ज़ामिनेशन में बताया है।